नमस्ते जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप सभी को मिलती रही। मेरे चैनल का नाम है विलेज ब्लॉगर निकिता। तो बच्चे स्कूल चले गए हैं। सुबह का जो मेरा काम था तो अब मैं लग रही हूँ अपने काम पर। सुबह 9 बज गए हैं। बच्चों के स्कूल जाने के बाद में पूरे घर में सामान फैला पड़ा हुआ है। तो अब जब मैं अपने काम में लगती हूँ तो दिखाती हूँ कितना सामान फैला पड़ा हुआ है। आइए अंदर दिखाते हैं पहले आपको। ये देखिए यहाँ पर बेड पर बिस्तरे भी अभी ऐसे कैसे पड़े हुए हैं और शांति बहुत हो रही है। बच्चे स्कूल चले गए हैं तो अब जब मेरा काम सारा शुरू हो गया है। जो सुबह का मेरा काम था बच्चों से जाने से पहले वो मैंने सारा अपना कर लिया है। और किचन में भी मेरा सारा सामान ऐसे ही फैला पड़ा हुआ है। जो दूध निकालने का था, दूध बिलोने का था, नाश्ते का, वो मेरा सारा काम हो गया था जब बच्चे स्कूल गए। और ये देखिए सिंक भी भर रही पूरी बर्तन से और सारा सामान ऐसे ही फैला पड़ा हुआ है अभी। तो अब मैं लगती हूँ अपने काम में। आइए दिखाते हैं हम कहाँ से कर रहे हैं अपने काम की शुरुआत। सबसे पहले मैं अपने कमरे में जो कपड़े फैले पड़े हैं उनकी तह बना के रिचाई है जो इन्हें अलमारी में जमा कर एक साइड में छोड़ दूंगी। यहाँ पर अलमारी में सारे कपड़े जमाने हैं मुझे। और ये देखिए बच्चों ने कहाँ कहाँ पर कपड़े डाल रखे हैं सारे। सर्दी के मौसम में कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बिछाने के भी और पहनने के भी, तो संगवाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं यहाँ पर अलमारी में जो सारे कपड़े रखे हुए थे वे सारे एक साइड में जमा कर छोड़ दूँगी। और जो जर्सी स्वेटर है वे भी एक साइड में रख कर छोड़ दूँगी। जब बच्चे स्कूल से आ जाएंगे उन्हें फिर आते ही कपड़े पहनाने पड़ते हैं। जर्सी स्वेटर ड्रेस पहन के जाते हैं वे। तो फिर मैंने जो कपड़े थे वे उठा के एक साइड में रख दिए हैं। जो बेड की चादर थी वो मैंने झाड़ के अच्छी तरह से फैलाकर छोड़ दी है। सबसे पहले मैं अपने कमरे में साफ़ सफाई करती हूँ, बाकी घर में सबसे बाद में करती हूँ। तो झाड़ू लगाने के बाद में कमरा साफ़ कर फिर मुझे ऊपरी कमरे में साफ़ सफाई करनी है। तो सर्दी में देर से काम निपटता है क्योंकि देर से उठते हैं तो सभी देर से काम में लगते हैं। गर्मी में तो इस टाइम तक का झाड़ू पोछे का सारा काम भी पूरा हो जाता है। तो मेरे यहाँ कमरे की झाड़ू पूरी हो गई है। आइए ऊपर चलते हैं। अब ऊपर झाड़ू लगानी है मुझे। जो सबसे ऊपर का कमरा है जो मैंने बताया था आपको, ऊपर हमारा जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो ऊपर रखा होता है। तो मुझे वहाँ पर भी झाड़ू लगानी है और साफ सफाई करनी है। ये देखिए पूरे कमरे में हमने जो हमारा एक्स्ट्रा सामान था वो रखा हुआ है यहाँ पर। वो ऊपर की जो छत है तो सबसे ऊपर का कमरा है हमारा। ये है तुलसी मैया। ये हमने बाहर ठंड होनी शुरू हो गई थी तो हमने ऊपर कमरे में जंगले के सामने यहाँ धूप भी आती है जब पूजा करते हैं, सूरज भी दिखाई देता है, तो इसे हमने यहाँ पर रख दिया है। आज मैं आपको ऊपर से पूरी छत से जो खेत का नज़ारा है वो दिखाती हूँ आपको। देखिए ठंड में धुआं धुआं सा दूर तक कितना दिखाई दे रहा है। ठंड और नहीं शुरू हो गई है तो कोहरा इतना ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। 9:30 हो गए हैं सुबह के। देखिए कोहरा कितना हो रहा है, बहुत ज्यादा कोहरा आ रहा है अब। और ये पीछे खेत में छोल जानी भी शुरू हो गई है हमारे। ये छोल लग रही है खेत में। फिर अब जा गेहूं की बुआई शुरू हो जाएगी। पहले जो ईख की फसल है वो कटेगी, उसके बाद में फिर गेहूं बोने शुरू हो जाएंगे इन खेत में। देखिए इधर और इधर छाया में कबूतर बैठा हुआ है और एक कौवा। आइए चलिए फिर लगते हैं हम अपने काम पर। सुबह सुबह पूरे घर में जब झाड़ू लगाते हैं कम से कम 1-1.5 घंटा जब झाड़ू लग जाता है। बच्चों के जाने के बाद में जब पूरे घर में संगवार का काम करना पड़ता है, साफ सफाई करनी पड़ती है। पहले तो 1-1.5 घंटा तो साफ सफाई में और झाड़ू लग जाता है। फिर बाकी टाइम पोछे में 12 बज जाते हैं इसी काम में। तो अभी तक तो मेरी झाड़ू भी पूरी नहीं हुई है और अभी तो नीचे चौक में भी झाड़ू रह रही है और जहाँ सोफे पड़े हैं वहाँ पर। तो मैं जिन्ने से झाड़ू लगाऊंगी पहले। जिन्ने में लगाने के बाद में फिर जो यहाँ से कूड़ा पड़ता है तभी उसके बाद में फिर मैं नीचे झाड़ू लगाती हूँ। अगर पहले नीचे झाड़ू लगा देते हैं तो उसके बाद में जो कूड़ा पड़ता है दोबारा फिर झाड़ू लगानी पड़ती है।
चलते हैं नीचे। जीने की झाड़ू मेरी पूरी हो गई थी, तो मुझे नीचे जहाँ सोफे पड़े हैं वहाँ पर और बरामदे में झाड़ू लगानी है। और उसके बाद में फिर कपड़ा फेर के सारे में फिर पोछा लगाऊंगी मैं। ये देखिए पूरे घर में से कितना कूड़ा निकल कर आया है। बच्चे हैं कहीं ना कहीं कूड़ा डालते रहते हैं, तो मैंने सारे घर में अच्छी तरह से झाड़ू लगा दी है। तो यहाँ पर मेरी झाड़ू करीब करीब पूरी हो गई है सारे घर में। तो मैं सबसे पहले किचन की साफ़ सफाई करूँगी। आइए मैं आपको दिखाती हूँ जो गोरा खेत में नुकसान करते हैं हमारे। यह गोरा जो फसल को नुकसान पहुँचाता है। गन्ने की फसल के जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उन्हें भी खाता है। बरसी बोते हैं और गेहूँ बोते हैं, उन्हें भी नुकसान करता है बहुत। और ये इस खेत में बो रखी है हमने बरसी सरसों, और जो बीच में लाइन दिखाई दे रही है इस पे मूली सलगम। घर की मूली सलगम की जब सब्जी बनाते हैं, भुर्जी बनाते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। अब आ गई हूँ मैं किचन में। जो देखिए मेरी सिंक कितनी बर्तन से भरी पड़ी हुई है। जो बड़े बर्तन हैं मैं एक साइड में पहले निकाल कर रख लूँगी। एक साइड में मैंने परात रख दिया है। सबसे पहले मैं जो बर्तन है उनके सारे बर्तनों की जूठन साफ कर कर एक साइड में परात में रख कर छोड़ लूँगी। तो कितने सारे बर्तन हो जाते हैं नाश्ते में। तो सबसे पहले मैं इन बर्तन की जूठ साफ कर कर एक साइड में रख लूँगी। फिर मुझे सिंक साफ कर कर वो जो बर्तन है दोबारा से मांज कर अच्छी तरह से इस सिंक में रख दूँगी, जिससे जो जूठन है वो अच्छी तरह से सिंक में से साफ़ हो जाए। मैं डेली ऐसे ही बर्तन साफ़ करती हूँ। पहले सारे जूठन होती है बर्तन की वे साफ़ कर कर एक साइड में रख देती हूँ। उसके बाद में जो बर्तन है वे मांज कर अच्छी तरह से धोती हूँ। और यहाँ पर मैंने सारे बर्तन धो कर एक टोकरे में लगा दिए हैं। और तवा है इसे मैं ईंट से रगड़ कर साफ़ करती हूँ। खाली जूने से जो तवा साफ़ करते हैं तो उसमें चिकनाहट रह जाती है, तो मैं ईंट से ही तवा को मांज कर रखती हूँ। यहाँ पर मैंने देखिए कितने सारे बर्तन धोकर टोकरे में रख दिए हैं। और उसके बाद में जो रसोई की स्लेब थी मैं उसे भी अच्छी तरह से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि आटा चिपका रहता है। सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है रसोई को साफ़ करने में। ये देखिए सुबह नाश्ते के बाद में हमारे कितने बर्तन हो जाते हैं डेली। गैस के हैंगर है और जो नाश्ते का था इतने सारे बर्तन डेली धोते हैं हमारे यहाँ। और ये देखिए पूरी स्लेब भी मैंने साफ कर कर छोड़ दी है। झाड़ू लगाने के बाद में फिर मैं जो टैल है उन्हें भी अच्छी तरह से कपड़े से साफ कर कर रगड़ कर झाड़ रही हूँ। जो बारीक बारीक धूल मिट्टी होती है वो टैल पर उड़ जाती है, क्योंकि हमारा जो घर है बिल्कुल खेत के पास में ही है। जो ट्रैक्टर ट्रॉली गन्ने की चलती है तो बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है, और खेत में से बहुत ज़्यादा धूल उड़ कर आती है। तो बारीक बारीक सी जो धूल होती है वो सभी सोफे पर और जो गेट होते हैं इन पर दूर चिपक जाती है, तो दूर से दिखाई देती है। तो झाड़ू के बाद में सारे घर में कपड़ा फेरने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि जब वाहन चलते हैं धूल उड़ती है। तो चाहे कितना ही गेट बंद कर ले या पर्दे डाले, थोड़ी बहुत धूल तो आकर सभी जगह आकर बैठ जाती है। तो उसके बाद में फिर जो जीने की रेलिंग है उसे भी मैं अच्छी तरह से कपड़े से साफ कर कर छोड़ दूंगी। फिर बाद में मुझे पोछा लगाना है, अच्छी तरह से साफ़ करना है। जो इधर के बाहर के शीशे हैं बाथरूम के गेट हैं उन्हें भी मैं अच्छी तरह से रगड़ कर साफ़ कर दूंगी। सिंक के पास में जो मैंने शीशा लगवाया हुआ है उस पर जो बड़ी बड़ी शीट लग जाती है उन्हें भी मैं अच्छी तरह से कपड़े से रगड़ कर साफ़ कर दूंगी। ये डेली का काम है रूटीन में मेरे, तो मैं डेली ऐसे ही साफ़ सफाई करती हूँ। उसके बाद में फिर बाद में पोछा लगाती हूँ।
जो मेरा झाड़ने पोंछने का काम था वो मेरा लगभग पूरा हो गया है। अब लगाऊंगी पोंछा, क्योंकि मुझे बच्चों को भेजने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। छोटे बच्चे हैं, जब बिगड़ जाते हैं तो मनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उन्हें नाश्ता बना के देना पड़ता है और फिर स्कूल के लिए तैयार करना पड़ता है, तो तभी मैं अपने सारे काम में लगती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे घर में अच्छी तरह से पोंछा लगा दिया है। डेली तो मैं वाइपर से लगाती हूँ, तो तीसरे चौथे दिन मैं हाथ से पोंछा लगाती हूँ। बच्चे चले गए हैं स्कूल में, तो उनके जाने के बाद में फिर मैं पूरे घर में साफ़ सफाई कर कर छोड़ देती हूँ। आज की वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है। आज के ब्लॉग का यहीं पर मैं एंड करती हूँ। बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।